लाहौर मुस्लिम टाउन मौलाना जफर अली खान ऑडिटोरियम में मलिक साइम हुसैन बानी नक्शे हैदर के जेर एहतमाम पहला अवामी मीटअप कामयाबी से मुनक्कद हुआ, जिसमें सैकड़ों अफराद ने भरपूर शिरकत की। शुरका ने अपने जातीय समाजी मसाइल पेश किए और उनके हल के लिए रहनुमाई हासिल की, जबकि हाल आवाम के जोशो खरोश से खचाखच भरा रहा। तकरीब के दौरान बाबुल हवाइज और कलंदर के नाम से खसूसी खुशबू मुतारिफ करवाई गई, जिसके हवाले से शिफायाबी के दावे सामने आए, जबकि मुतअद्दिद अफराद ने मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ स्टेज पर आकर अपनी कहानियां भी बयान की, जिसने हाजरीन की तवज्जो हासिल की। इसी सिलसिले में नक्शे हैदर इन्वेस्टिगेशन के हवाले से एक खसूसी तकरीब का इनकाद भी किया गया, जिसमें सहाफी बरादरी की नुमायां शिरकत देखने में आई। इस मौका पर आवाम को नक्शे हैदर के मकासद और इसके मुख्तलिफ पहलुओं से आगाह किया गया, जबकि बाबुल हवाइज और कलंदर इतर के इस्तेमाल और दामों पर भी रोशनी डाली गई। मजीद बराह सहाफियों के हकूक और तहफ़्फ़ुज़ के लिए नक्शे हैदर जर्नलिस्ट एसोसिएशन का ऐलान किया गया, जिसके तहत मोहम्मद इमरान भट्टी को लाहौर का सदर मुंतखब किया गया। उन्होंने अपने खिताब में कहा कि ये एसोसिएशन सहाफियों, डिजिटल क्रिएटर्स, रिपोर्टर्स और मीडिया वर्कर्स के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर सतह पर आवाज़ें बुलंद करेंगी और इन्हें कानूनी पेशा वराना और फलाही मामलत फराहम करेगी। मज़ीद जानते हैं खुर्रम शहजाद की इस रिपोर्ट में। सच टीवी के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान खुर्रम शहजाद। नाज़रीन, मेरे साथ मलिक सैम साहब मौजूद हैं, जो कि नक्शे क्या नाम था आपके सर प्रोडक्ट्स का? नक्शे हैदर में हाँ जी, नक्शे हैदर के हवाले से यहाँ पे एक परफ्यूम लॉन्च किया गया है, उस हवाले से भी इनसे बात करते हैं। आज के सेमिनार के हवाले से अस्सलाम वालेकुम। सलाम, क्या कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, काफ़ी ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी हम लोग देख चुके हैं नक्शे हैदर नाम है और कलंदर है। इसमें हम कहते हैं जो इंसान भी बाबुल हवाइज इस्तेमाल करता है, मौत के अलावा हर चीज़ का इलाज है उसमें। और इसके अंदर आपको कैंसर है, आपको इलाज उसका शिफा मिलेगी। आपको मेडिकल की मसला है, आपको शुगर है, आपकी किडनीज में स्टोन है, आपकी तरफ 3-3, 4-4, 5-5, 50-50 सालों से औलाद नहीं है, तब भी आप इसे इस्तेमाल करें, आपकी तो औलाद भी होगी। हम ये कहते हैं कि जो इंसान हर दर पे जाके थक चुका है, वो एक मरतबा हमें आजमाए, उस दर पे आए जो दर आले मोहम्मद के दर से जुड़ा हुआ है, और फिर आप देखेंगे कि मौजज़े कैसे होते हैं, नामुमकिन मुमकिन में कैसे बदलता है। और फिर इस खुशबू को लगाने से अभी तक मेरे पास 80 लाख लोगों ने रब्ता किया मुझसे, और 80 लाख में से लाखों लोगों के मसले मसाइल थे जो ऑन रिकॉर्डेड मेडिकल रिपोर्टेड के मुताबिक हम हर जगह पे प्रूफ देने के लिए तैयार हैं, हमारे पास अवेलेबल हैं। आप आगे चेक कर सकते हैं। आपके तमाम तर मसाइल हल हुए उन लोगों के, और ना सिर्फ हल हुए, आज वो इस इवेंट में भी शामिल हुए और उन्होंने आके अपनी रिपोर्ट्स के साथ अवाम को बताया कि भाई मैंने ये लगाया था, मेरी वालदा को कैंसर था, मेरे वालिद को कैंसर था, मेरी तरफ औलाद नहीं थी। इस जैसे तमाम मसाइल का हल हमें एक खुशबू में मिला, जिसका हदिया भी मकबूल है और उसके अलावा कोई ऐसी चीज़ नहीं। हम कहते हैं कोई कुछ करना भी चाहता है तो वो पढ़े जो अल्लाह करता है, यानी नबी पाक पे दरूद पढ़े, उस एक चीज़ में हर चीज़ का हल है। सर, ये काफ़ी ज़्यादा लोगों को शक व शुबात भी होता है, सेटिस्फाई किस तरह से लोगों को करेंगे इसमें? क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परफ्यूम भी लोग लॉन्च कर रहे हैं, जैसे कि एक 100% बंदा एक काम कर रहा है किसी भी चीज़ के ऊपर, ब्रांडिंग काम कर रहा है, उसके प्रोडक्ट्स में उसमें फ्रॉडिये भी बहुत ज़्यादा शामिल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल, कोई भी ब्रांड है, जैसे कि ब्यूटिशियन का ब्रांड लगा लिया जाए, परफ्यूम का ब्रांड लगा लिया जाए, जब वो ब्रांड चलने की कोशिश करता है, उसको 2 नंबर लोग जो फ्रॉडिये लोग होते हैं उसके नाम को ख़राब करते हैं। उस हवाले से आप बताएं कि लोगों को आप अपने ब्रांड्स के हवाले से किस तरह से सेटिस्फाई करेंगे? काफ़ी ज़्यादा लोग क्वेश्चंस भी पूछते हैं उस हवाले से। अच्छा, इसमें बहुत मज़े की बात है कि लोग खुशबू बना सकते हैं, मसले हल नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि लगाओ कैंसर हल हो रहा, कोई और ऐसी बना के दिखा दे तो उससे ले लें आप। हमने ये थोड़ी किया कि भाई इलाज होना चाहिए, शिफा मिलनी चाहिए, डॉक्टर कोई भी हो, हम ये कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि वो एक ही है जो मुसब्बिबुल असबाब है, वो अल्लाह की ज़ात है, वो मालिक के कायनात है। जब आप उसके दर पे चले जाते हो, और उसके दर पे ऐसे डायरेक्टली नहीं जा सकता, वरना शैतान ने कितनी इबादतें की। आपको लगता है शैतान से नेक बंदा हो सकता उस दौर में? किसी जगहों पे सजदे किए, फरिश्तों का वो उस्ताद रह चुके, जन्नत की चाबियां उसके पास थी, उसके पास था क्या नहीं, कलमा वो पढ़ता था, नमाजें वो पढ़ता था, उसके पास वलायत अली नहीं थी, उसके पास अली की मोहब्बत नहीं थी। जब अल्लाह ताला ने फरमाया ना कि अज़ाज़ील हमने तुझे दफा कर दिया, तो अज़ाज़ील ने कहा कि अल्लाह मैं लोगों को सिरातुल मुस्तकीम से हटा दूंगा, गुमराह कर दूंगा। तो सहाबा कराम ने नबी से पूछा कि या रसूल अल्लाह, सिरातुल मुस्तकीम है क्या? तो आप सरकार ने एक तरफ से दूसरी तरफ चेहरा मुबारक फेर लिया। फिर सहाबा कराम ने पूछा, आपने दूसरी तरफ से पहली तरफ चेहरा मुबारक फेर लिया। इतनी देर में दरवाजा खुलता है, एक हस्ती अंदर आती है। तो सहाबा कराम ने अभी सवाल दोबारा से किया कि या रसूल अल्लाह सिरात मुस्तकीम है क्या? तो आपने फरमाया ये अली ही सिरात मुस्तकीम है। तो हम जिस चीज़ को लेके आए हैं, हम उस सिरात मुस्तकीम के करीबी तरीन बीबी पाक दामन का नाम लेते हैं, उनके सगे बेटे गाजी बास अलमदार का नाम लेते हैं, और सिर्फ नाम नहीं लेते, वो हमारे वारिस हैं। और हम ये कहते हैं कि आज के दौर के अंदर कोई भी ऐसा शख्स मुझे नहीं लगता है कि जो चंद पैसों की इवज में किसी भी काली दुनिया की ताकत को छेड़ेगा। तो हम छेड़ने के लिए तैयार हैं। हम कहते हैं, कोई बंदा कहता है कि मेरे पास बड़ा जादू है, मैं बड़े काम कर सकता हूँ, वो अपने साथ अज़ाज़ील को लेके आए और मेरे साथ एक बंदा बैठे, वो मैं उसका हाथ पकड़ूं, उसका हाथ मेरे हाथ से छुड़वा के दिखाते, बस
बाकी बातें बहुत असेब असेब लोगों सिर्फ असीब नहीं, एक बड़ी मजे की बात है कि अगर हमें इजाजत मिल जाए दरे सईदा कायनात पे जाने की तो हम मुर्दे भी जिंदा हो सकते हैं। असेब तो बहुत छोटी सी चीज है, कैंसर ठीक हो जाना। असल जो चीज है वो है मुर्दा दिल, असल चीज है मुर्दा दिलों में नबी पाक की मोहब्बत जिंदा कर देना। वलायत ये नहीं कि आप उड़ रहे हैं तो वली हैं, वलायत ये है कि आप शरीयत पे पूरा उतर रहे हैं। मैं खुद को वली नहीं कहता, ना ही मैं वली हूँ, उनकी कदमों की जो नीचे वाली मट्टी है उसके बराबर भी नहीं हूँ, लेकिन हकीकत यही है कि जो औलिया अल्लाह है, अल्लाह वाले हैं, वो वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, और मिलता अल्लाह से ही है, लेकिन अल्लाह अपने बंदों के जरिए देता है। अल्लाह ताला ने ये नहीं कहा कि अल्लाहु अहद, अल्लाह पाक फरमाता है कुल हु अल्लाहु अहद, कह दो कि अल्लाह है। उसने तो अपना आप एक कहना भी खुद नहीं बताया। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी इस दुनिया में नहीं थे, आदम बनाए जा रहे थे। जब आदम बने उन्होंने ऐसे देखा, फरमाया अल्लाह पाक मेरे से पहले भी कोई बंदा बनाया है। अल्लाह पाक ने फरमाया नहीं आदम, तेरे से पहले कोई बंदा नहीं है, तू मेरा फर्स्ट मतलब पहला आदमी है। तो आदम ने फरमाया कि अल्लाह पाक ये किसका नाम अपने नाम के साथ लिखा हुआ है? तो अल्लाह पाक फरमाते हैं कि ए आदम, ये नाम मेरे महबूब का नाम है, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम है। अगर ये नाम ना होता तो ना तू आदम होता, और आदम तो दूर की बात है, मैं अपना अल्लाह होना भी जाहिर ना करता। सर ये ऑनलाइन भी मिल रही है, कोई लोग आउट ऑफ कंट्री से जो लोग आपको सुन रहे हैं पूरे मुल्क में, जो लोग इस प्रोडक्ट्स को लेना चाहते हैं, वो आप ऑनलाइन का कुछ तरीकाकार बताएं, अपना मोबाइल नंबर बताएं, अपने टीम्स का कॉन्टेक्ट्स वगैरह। इसमें ये चीज़ है कि जो हमारा ऑनलाइन का तरीका रहा है वो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, अभी तक हमारे यूके से कस्टमर्स है, जर्मनी से, फ्रांस से, नॉर्वे से हैं, मतलब वर्ल्ड वाइड हम इसे डिलीवर कर रहे हैं ऑलरेडी। और जो लोग इसे लेना चाहते हैं, हमारा एक ही ऑफिशियल नंबर है 031370011736। इसके अलावा ना कोई हमारी शॉप है, ना कोई आउटलेट है, और जो इंसान इस खुशबू को दे रहा है इस नाम से, वो असल नहीं है। आपको इस नंबर के अलावा कहीं से ये नहीं मिलेगा। अच्छा सर, पैकिंग भी काफी ज्यादा एक सेम हो जाती है, आप अपनी पैकिंग के हवाले से बताएं कि जो निकालो से होशा चीजें पैकिंग अपनी दिखाइएगा कि वो उसको पहचानने के क्या तरीका करें, जो लोग आपकी सेंट्स को ले रहे हैं कि वो 100% उनको ये चीज पता हो कि ये वाकई ही जेन्युइन है। क्योंकि पैकिंग में आपने क्या कोई ऐसी चीज मखसूस रखी हुई, जैसे कि नोट के अंदर कोई कागज का थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि भारीपन होता है, उसमें जेली और नकली का। मैं इसमें बताता हूँ, दरअसल जो हमारी खुशबू है वो खुशबू खुद ही जिस वजूद में है वो कमाल है, कोई इस जैसी भी नहीं बना सकता। जब हम ये कहते हैं कि ये नक्शे हैदर का बाबुल हवाइज है, बाबुल हवाइज आपको इस पैकिंग में मिलता है, कमाल पैकिंग का नहीं है। ये आप किसी प्रिंटर वाले पास जाओ, किसी प्रिंट प्रेस वाले पास जाओ, वो बना देगा आपको। मार्केट में लोग बैठे हुए हैं जो अंदर परफ्यूम है, पहली बात वो बना नहीं सकता, बना देगा कैंसर जैसे ठीक करके दिखाएगा। आज बड़े बहुत लोग कहते हैं जी सोशल मीडिया के सामने ड्रामते होना बंद हो गए हैं, लोग उड़ के नहीं दिखाते, तो ये 3-3 दिन में जो कैंसर ठीक हो रहे हैं ये ड्रामा। सर ये कोई कैंसर का मरीज जो लोग आपको सुन रहे हैं, काफी ज्यादा लोग इस मर्ज में भी मुब्तला है, तो वो इसका तरीकाकार क्या है कि कितनी देर में वो रिजल्ट आना शुरू हो जाते हैं, उसका थोड़ा सा ये भी बताएं। अच्छा, इसमें आपको मैं ये बताऊंगा कि जो चीज़ होती है ना रूहानी अल्लाह वालों की चीज़, उसमें शर्तें और चीज़ें नहीं होती। उसमें ये नहीं होता कि वो आप पी के मूवी भी है कि कौन खुदा अपने बच्चे को कहता है कि इतनी दूर आ रही मुझे सजदा करके वापस जाओ। अल्लाह तो हर जगह पे है, खुदा हर जगह पे मिलता है, हर बंदे में खुदा है, हर चीज़ में आपको खुदा मिलेगा। इसका कमाल ये है कि जब आप इसे हमारे बताए हुए तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ कैंसर नहीं, आपको कोई भी मसला है, चाहे वो रूहानी है, चाहे वो दुनियावी है, चाहे मेडिकल में आपको जवाब भी दे दिया गया है, तब भी वो हल हो जाता है। और इसका बड़ा आसान सा तरीका है नमाज फजर, क्योंकि इसमें एक वजह है। जब नमाज फजर का टाइम होता है उसे आमलीन की दुनिया में, रूहानियत में आसमानी टाइम कहा जाता है। आसमानी टाइम के वक्त जाके जिन्नात की जो मुद्दत है वो खत्म हो जाती है, उनकी जो इख्तियारात है वो कम कर दिए जाते हैं। इसे आप तब्बा वजू होटल लगाएं। और फिर जो मगरिब का टाइम है उससे फिर इसलिए बावजूद लगाएं कि जिन्नात को ताकतें दे दी जाती है और इंसानों के लिए रात आराम के लिए बना दी जाती है। लेकिन इसमें जो हकीकत है वो आपको मैं बस इतने लफ्जों में बताऊंगा कि जब आप दरे बाबे इल्म पे जाके बैठ जाते हैं तो फिर कोई बहलोल दाना बनता है, कोई शहबाज कलंदर बनता है, और कोई शाह शमस तबरेज बनता है। तो जब हम उस दर पे जाके बैठे तो हमें बाबुल हवाइज मिला। नहीं, ये 1 की पैकिंग है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये 1 की पैकिंग से ही आपके ऐसे ऐसे मसले हल हो जाते हैं जो आप 10-20 सालों से नहीं हल हो रहे। कैमरामैन अगर आपको दिखा सके तो ये इसकी से हो रहा बाबुल हवाइज, ये इसका कार्ड है, ये थैंक यू कार्ड सर बाबुल हवाइज है। कलर भी सेम यही हो रहा, हमारा बोतल भी है, इसके अलावा हमारे कोई बोतल नहीं है। प्राइस कितना है इसका? ऑनलाइन अगर कोई बंदा लेना चाहे तो इसका हदिया क्या होगा? ये आपको 2500 में मिलेगा। 031370011736 वाहिद नंबर है हमारा, इसके अलावा कोई कॉन्टैक्ट डिटेल्स नहीं है। इसी नंबर पे आप ऑर्डर करेंगे आपको ये मिल जाएगा। ये दूसरा प्रोडक्ट, और ये दूसरी प्रोडक्ट,
ये कलंदर है और ये आपको जान की खुशी होगी कि आज से 800 साल कबल जो हस्ती सकी लाल शहबाज खान इस दुनिया से चले गए, ये उनके जिस्म से आती थी। आज भी हम ये दावा करते हैं कि सेवन शरीफ की बाई उर्स था, 31 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। उन 31 लाख लोगों में मैंने ऑन रिकॉर्ड माइक लेके अनाउंसमेंट की थी, इस कलंदर को लें और अंदर तुरबत पे जाएं, आपको सेम खुशबू आएगी। और लोगों ने जाके आजमाया और वहाँ पे हमसे गालबन 50 लाख की तादाद में ये खुशबू बेची गई, मतलब 50 लाख मालियत में हमने ये बेची और उसमें लोगों के मसले भी हल हुए। ये 1 दिन का रिकॉर्ड है। इसकी वाहिद निशानी यही है कि इसे इस्तेमाल कर लें या शहबाज कलंदर की तुरबत पे चले जाएं, दोनों में से एक ही शिफा और एक ही खुशबू मिलती है। इसकी क्या प्राइस है? ये सिर्फ 4000 के है। अच्छा। नहीं, ये 4000 के है। इसकी वजह ये है कि ये कुफल तोड़ने वाली है। आपके ऊपर किसी ने पुतला बना दिया है, कोई जादू कर दिया है, इससे लगाते टूट जाता है। और इसके अलावा इसका एक बड़ी और चीज है कि जब आप सकी लाल शहबाज के अंदर दर पे जाते हैं, उनकी सेन में आपको लगता है 1947 से पहले चले गए हैं, क्योंकि वहां पे हिंदू भी है, ईसाई भी है, सिख भी है। बाबुल हवाई साहब वजूल करके लगा सकते हैं। इसमें यह है कि जब आप उस दर पे जाते हैं, आप लोगों को देते हैं, तो सारे लोग क्या कह रहे होते हैं, एक ही गूंज होती है, एक ही सजा होती है, अली हक अली हक अली हक। वो अली हक जब इश्क में बंदा रंगता है ना, फिर बंदिशें टूटती हैं, कुफल खुलते हैं। फिर वो रोजपाट फरमाते हैं शेख अब्दुल कादिर जिलानी, जिसके पास फटर होता है एक बंदे के पास, वो इख्तियार कुन रहता है। और जब शहबाज कलंदर को ताजपोशी बनाएगी तो उनके सामने 1.25 लाख फकीर थे, यानी 1.25 लाख इख्तियार कुन रखने वाले बैठे थे। उन 1.25 लाख इख्तियार कुन रखने वालों के सामने बैठ के कह रहे थे, पेशवाए तमाम इंदरा कि मैं तारे सारे दा जिहड़ा पेशवा। उस कलंदर की दुआ इस खुशबू को है कि जो भी ये खुशबू लगाएगा उसके कुफल टूटेंगे। सर, कितनी प्रोडक्ट्स आप डेली बेसिस के ऊपर ऑनलाइन सेल कर रहे हैं? कितने लोग आपकी ये परफ्यूम वगैरह को यूज कर रहे हैं पूरे मुल्क तो नहीं, पूरी दुनिया में लोग हैं और हजारों नहीं लाखों की तादाद में है। अभी तो जो हमारे पास रिकॉर्ड में सिर्फ एक टिकटॉक अकाउंट से ऑडियंस आई है वो 80 लाख की तादाद है। जो हमारे पास शॉपिफाई से ऑडियंस आई है, ये कस्टमर्स के नंबर बता रहा हूँ मैं आपको, वो 1 CR से प्लस की है। और पाकिस्तान की वैसे 25 करोड़ आबादी है, उसमें से आप समझ लीजिए मैक्सिमम ऑडियंस हमारे पास है। और ऐसे एक भी बंदा नहीं आपको मिलेगा जो कि मैंने लगाया और मेरा मसला हल नहीं हुआ। और एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलेगा जो बस आज सोशल मीडिया पे वीडियो बना के चला गया और उसके पास सबूत नहीं है। हम बताते हैं कि अगर फलां मिस्टर ABC 2000 में देखें नाज़रीन, एक ऐसी प्रोडक्ट जो कि कैंसर के मरीज लाखों करोड़ों रुपए हॉस्पिटल्स में मेडिसिन के ऊपर, टेस्ट्स के ऊपर ये चीज़ लगा के फिर भी सेहतयाब नहीं होते। और इनके पास एक नक्शे हैदर के नाम से एक परफ्यूम है जिसकी आज लॉन्चिंग भी थी और इनका दावा भी है, कहने का भी है कि ये यहाँ पे एक्सपेरिमेंट भी लोग कर चुके हैं कि जो लोग इस परफ्यूम को यूज़ किया है वो सेहतयाब भी हुए हैं। और डॉक्टर्स की रिपोर्ट्स भी इन्होंने आज हमने देखी हैं बाकायदा इनके कंप्यूटर्स के अंदर भी, कि जो लोगों ने इस नक्शे हैदर को यूज़ किया वो सेहतयाब भी हुए हैं। और मेरी आवाज़ पूरे मुल्क में जो लोग सुनने हैं और इस प्रोडक्ट्स को एक दफ़ा, ये दूसरी प्रोडक्ट्स है नक्शे हैदर के नाम से और ये प्रोडक्ट्स है क्लेंदी के नाम से, इसको यूज़ करें। और ऑनलाइन अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो इनके नंबर जो है हमारे स्क्रीन पे दिए जा चुके हैं, हम इनसे ऑनलाइन भी रब्ता कर सकते हैं। और इसको तरीकाकार भी अभी बताया आपने कि इसको देखिए इसको यूज़ कैसे करना है आपने। ठीक है, डॉक्टर्स के पास भी अगर आप जाते हैं, ये दो प्रोडक्ट्स हैं नाज़रीन, एक नक्शे हैदर के नाम से जो कि कैंसर और दूसरी जो जितने भी अमराज हैं उसमें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। और दूसरी प्रोडक्ट्स के बारे में भी आपको इन्होंने बताया, इसके भी काफ़ी ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो एक दफ़ा इसको यूज़ करें, एक दफ़ा यूज़ करके इसका फीडबैक दें ताकि जो लोग इस कैंसर की मर्ज में मुब्तला हैं उनका फ़ायदा हो सके। और सर दूसरा ये बताइएगा कि आपने कुछ सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से कुछ तंजीम भी लॉन्च की है, उसके हवाले से थोड़ा सा। जी बिल्कुल, जब बात सहाफ़ियों की आती है तो इस मुल्क का बड़ा अहम किरदार है, हमारे लिए काबिल इज़्ज़त काबिल एहतराम है, क्योंकि वो वाहिद एक ऐसी चीज़ है जो कैमरे के सामने हकीकत लेके आ रही है। आज के जालिम दौर के अंदर जब वडेरे अपनी वडेरापन दिखा रहे हैं, फिरौन बने बैठे हैं, उनकी खिलाफ की उठता है तो वो हमारा सहाफ़ी भाई है। लेकिन देखा जाता है कि बाज़ औक़ात ऐसे ताकतवर और ऐसे लोग कि जो ताकत और पैसे की नशे में आके उन सहाफ़ियों पे टॉर्चर भी करते हैं। और हमारे मुल्क में तंजीमें तो बहुत है, अदारे तो बहुत है, लेकिन उनके तहफ़्फ़ुज़ के लिए काम नहीं कर रहा। तो एंड पे यहाँ तो उस बेचारे को अपना अकाउंट्स बंद करने पड़ते हैं। यहाँ हमने देखा और बड़े बड़े माया नाज और बड़े अच्छे लोग भी हॉस्पिटल से बेड में बीमारी की हालत में मुब्तला होते हैं, उनको पूछने वाला नहीं होता। तो हम नक्शे हैदर जर्नलिस्ट एसोसिएशन लेके आए हैं, जिसके अंदर हम सिर्फ जर्नलिस्ट नहीं, डिजिटल क्रिएटर्स को भी, यानी जिसका एक फॉलोवर भी है लेकिन वो हक के लिए मूसा बन के निकलना चाहता है, या 10 करोड़ फॉलोवर्स भी हैं, उन सबको नक्शे हैदर एसोसिएट्स जो है, नक्शे हैदर जर्नलिस्ट एसोसिएट,
वो तहफ़्फ़ुज़ दे रहा सहाफ़ियों को, हम अपनी मेंबरशिप देंगे और उस मेंबरशिप के अंदर ये सालाना मेंबरशिप हो रही है, शफाफ इसके इलेक्शन का तरीका हो रहा, हर साल के बाद इनका प्रेसिडेंट लाया जाएगा, कोई वहाँ पे वो नहीं हो रहा कि इसका कुछ लगता है तो ही आएगा। और उसके बाद ये है कि इसमें हम हकूक़ के साथ साथ सहाफ़ियों की वेलफेयर भी करेंगे। अगर किसी के फाइनेंशियली मामला चल रहे हैं, किसी की बहन बेटी बीमार है, कोई शादी है, कोई ऐसे मामला है, ड्राइनिंग के केसेस हैं, हम उसमें फंड्स भी जनरेट करके देंगे। और उसके अलावा अगर कोई ऐसा ताकतवर इंसान सामने आ जाता है कि हमारे सहाफ़ी उसे एक्सपोज कर रहे हैं और उनके ऊपर उल्टा हमला हो जाता है या लीगली तौर पे जिसने की जाती है, तो मेरी लीगल टीम 24/7 उन सहाफ़ियों की बेल भी करवाएगी और कानून के हर मुमकिन तरीके से उन्हें तहफ़्फ़ुज़ देगी। शुक्रिया।